हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्न और आने वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, जो सवाल पूछा गया उन सारे सवाल को यहाँ पे लिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं एग्जाम में उसको भी यहाँ पे लिया गया। ठीक है, लगभग यहाँ पे 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का सवाल आया था और किस तरह के सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 10,000 करंट अफेयर्स वाली जो सीरीज़ है आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो जो है पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। ठीक, और इसमें क्या मिलेगा आपको, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके 2021 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 अर्थात जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक अपडेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको इस पीडीएफ को कैसे खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर देख रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, ये वाले नंबर पे आपको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगी। एक दूसरी पीडीएफ है जो कि आपका 8,000 क्वेश्चन वाला है, जिसमें कि साइंस, स्टैटिक, जीके और जीके, ये तीनों के तीनों एक ही में है। आपको 80 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक, जीके भी होंगे और जीके। तो इसको आप 80 रुपये में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की पीडीएफ है, आप ले सकते हैं। और अभी तक यहाँ पे जो देख रहे हैं 10,000 करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ की मैं बात कर लूँ या फिर 80 रुपये वाला ये साइंस, स्टैटिक, जीके की बात कर लूँ, यहाँ से हर दिन हर शिफ्ट में पेपर में यहाँ से 10 से 15 सवाल डायरेक्ट आए हैं एग्ज़ाम में। आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सवाल देखते हैं कि कैसा कैसा सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल कि वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइकेन का उपयोग किया जाता है। अगर सवाल इस तरह का बन सकता है कि शैवाल और कवक की तरह जीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। और अगर बात यहाँ कर लिया जाए कि लिटमस पत्र किससे बनता है, तो लाइकेन से बनता है। तो लाइकेन से रिलेटेड यहाँ पे सवाल देखें। और अगर कुछ और क्वेश्चन बन सकता है वो क्या कि राइजोबियम जीवाणु जो होता है उसका क्या काम है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु का काम क्या है, एक तो ये सहजीवन में रहता है, दूसरा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 सवाल आप देख सकते हैं कि किस तरह का सवाल आया था और इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पटाव सिंड्रोम। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे पटाव सिंड्रोम का संबंध किससे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था, यहाँ पे एड्स, ठीक है, AIDS, एड्स जो है किससे फैलता है, तो HIV वायरस से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है सवाल HIV वायरस से। तो यहाँ पे अगर बात कर ले सिंड्रोम से रिलेटेड क्या सवाल बनेगा कि पटाव सिंड्रोम का संबंध किससे है, तो गुणसूत्र 13 से है। इसका लक्षण क्या है, एक कान का ना होना, दिल में छेद होना, है ना, आंखें ना खुलना, इसकी लक्षण है। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये जो संबंध है इसका 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है। ठीक है, ट्राइसोमी से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अच्छा रिवर से रिलेटेड सवाल भी आए हैं जिसको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि यहाँ पे पेरियार नदी कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, शरावती जो नदी है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो पेरियार केरल में, शरावती नदी कर्नाटक में। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि शरावती जो नदी है ना, इसी नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सवाल इस का भी आ सकता है या बना भी है। रिवर से रिलेटेड सवाल कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ध्यान रखें, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। सवाल ऐसा आ गया कि नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो ध्यान रखिए सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे देखेंगे टिहरी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है। और भागीरथी जो नदी है इसके ऊपर स्थित है। इसको टिहरी बांध को और किसका नाम से जाना जाता है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर, शरावती नदी पर है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू होता है, 1991 से 92। और अगर बात करें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला था 1991-92 किसको मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो कि एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम कब से बदल दिया गया है, 6 अगस्त 2021 से इसका नाम बदलकर क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो अवार्ड से भी सवाल आए हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। इस तरह से 29 अगस्त 2021
को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला, ये भी ध्यान रखिएगा, 12 लोगों को मिला। इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में उन दो खिलाड़ी का में से वो खिलाड़ी का नाम बताइए जिनको क्रिकेट के क्षेत्र में मिला ये अवार्ड, या फिर फुटबॉलर के क्षेत्र में मिला। ठीक है ना, फुटबॉल के क्षेत्र में मिला तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट के क्षेत्र में मिताली राज को मिला है, वही फुटबॉल के क्षेत्र में सुनील छेत्री को मिला है। जिन शब्द का क्या अर्थ था, तो ध्यान रखिए जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, और जैन धर्म में महावीर स्वामी को जिन कहा गया अर्थात इनको विजेता इसमें कहा गया है। तो जैन धर्म से रिलेटेड सवाल भी बनेंगे, एग्जाम में आया है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। वही बात अगर कर लीजिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए अब अगर बात जैन धर्म से आई है सवाल, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी सवाल ध्यान में रखिएगा। जैसे भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा किसमें शामिल है, जातक में शामिल है। अब आते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल बने हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक, 1951 से 1956 तक। इसका अगर बात करें किस मॉडल पर आधारित था, ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और उससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कृषि पर अधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना की पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया, तो ध्यान रखिएगा जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको अधिक बल दिया गया था। तो सवाल ये भी ध्यान रखिएगा इसका बन सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो ध्यान रखिए पहला तो था कृषि पर, दूसरा था आपका उद्योग पर। योजना का कब हुआ, याद रखिए ये भी 1967, 1968 और 1969, ये 3 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ, नौगढ़ जिला राजस्थान से स्टार्ट होता है। ठीक, मीन्स कि शुरू हुआ सबसे पहले लागू हुआ। सवाल अगर ऐसा है कि ठीक है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है, तो ध्यान में रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे, तो पंचायती राज व्यवस्था, और कब ये आया था, तो 1992 को। और अगर बात कर लिया जाए पंचायती राज व्यवस्था संविधान द्वारा कब से लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया। आया था 1992 में, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। और इसी कारण पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सवाल ऐसा भी ध्यान में रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन कौन सा भाग जोड़ा गया था इसमें, तो 9वां भाग को इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 243 से 243 ओ तक। और अनुसूची कौन सी थी, 11वीं अनुसूची थी, जिसमें कि कुल कितने विषय थे, 29 विषय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब से कब तक चली थी, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक। और किसके विरोध में, तो नमक कर के विरोध में ये चली थी। नेक्स्ट सवाल आया था कि भाई नवरोज त्यौहार फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनी है, देख सकते हैं आप उसको। नवरोज त्यौहार का संबंध किससे, तो पारसी के नववर्ष से संबंधित है। आपात अनुबंध जो है ना, आपात अनुबंध संविधान के किस भाग में, भाग 18 में है। तो आपात से रिलेटेड अगर बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे, 352 से है, आर्टिकल 352 से, जो कि अब तक 3 बार लग चुकी है। कब 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति। लेकिन अब जो है आंतरिक अशांति जो है ना, 44वां संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति का आधार बदलकर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक, चलिए सवाल ऐसा है कि आपात के समय कौन से 2 अनुच्छेद समाप्त नहीं हो सकते, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। राष्ट्रपति शासन का संबंध किससे, तो अनुच्छेद 356 से है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपात का संबंध किससे, तो अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 360। सवाल ये आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, अगर ऑप्शन में अगर पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट टिक कीजिए, नहीं तो पूर्वी हिमालय टिक कीजिए। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया, PK मोहंती को बनाया गया। तो सवाल यहाँ से आया है, तो जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वो भी अपॉइंटमेंट वाली वीडियो सारी पड़ी है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से मिलकर बना है, तो लेड तथा टीन से मिलकर बनता है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत का कौन सा पदक जीता, तो अंशु मलिक ने भारत की ओर से
सिल्वर मेडल जीता। और ये भी वीडियो में, ठीक है, ये भी मैंने 2021 वाली स्पेशल जो वीडियो थी उसमें डाल रखा है, आप उसको भी देखते तो बिल्कुल यहाँ से आपको डेफिनेटली स्कोर होता। अगर जो लोगों ने देखा है मेरी वीडियो को तो डेफिनेटली ये स्कोर किए होंगे ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ओस्लो में होती है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ओम का नियम का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, V=IR, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, V=IR। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि न्यूटन के किस नियम से बल का मात्रक मिलता है? सेकंड नियम। और सेकंड नियम अर्थात क्या? F=m×2 है, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है, अचानक से चालू होता है बस या स्टार्ट होती है तो व्यक्ति क्या होता है? पीछे की ओर हो जाता है, या चलती बस अचानक से रुक जाए तो आगे की ओर हो जाता है, या कम्बल पर पिटने से धूलकण के बाहर आना। ये सारे के सारे न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। रॉकेट का चलना, बंदूक का चलना, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड 4-5 सवाल और भी ध्यान में रखिएगा। तो हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, AgCl। कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से होती है, AgI से। चुनाव में जो मतदाता की उंगलियों पर लगाई जाने वाले स्याही को क्या कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को, AgBr को। साहित्य अकादमी, देखिए साहित्य अकादमी से रिलेटेड सवाल क्या क्या बने और क्या क्या बन सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1954 को। और पद्म पुरस्कार की स्थापना भी होती है 1954 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दी जाती है? कितनी? तो यहाँ पे 24 भाषाओं में दी जाती है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो जयप्रकाश सिन्हा को। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। वहीं अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? नमिता गोखले को, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो यहाँ पे समीकरण ध्यान रखिएगा, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है इसके मिलने पर क्या बनता है? यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कितनी अक्षांश होती है? तो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कुल मिलाकर यहाँ पे 181 जो होते हैं टोटल अक्षांश होते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? ग्लोब पर लेटी हुई काल्पनिक जो रेखा होती है वो अक्षांश कहलाता है। वहीं देशांतर रेखा किसको कहा जाता है? तो ये जो देखे ग्लोब होता है तो ये वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। वहीं देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर जो होते हैं इस तरह के वर्टिकल जो लाइन होते हैं, ठीक है, खड़ी जो रेखा होती है इसको कहते हैं देशांतर। 23.5 डिग्री उत्तर कौन से अक्षांश है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण कौन सा अक्षांश है? तो मकर रेखा है, ठीक। देशांतर रेखा कितनी होती है? 360 होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। समय किससे निकाला जाता है? देशांतर से निकाला जाता है। एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है, ध्यान रखिएगा। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? 82.5 डिग्री। और किस राज्य से? तो भारत में ऐसे 5 राज्य जहाँ से जो मानक समय रेखा गुजरती है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ऐसे 5 राज्य हैं। भाई वहाँ भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्य में क्या क्या नाम है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए सवाल है यहाँ पे डायरेक्ट आया था फॉर्मूला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, या किससे बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे जिप्सम देख रहे हैं CaSO4 × 2H2O, इसको जब गर्म किया जाएगा तो CaSO4 × ½ H2O अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो यहाँ से 2 फार्मूला ध्यान रखिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आंकड़े कौन सी संस्था मापती है? तो CSO अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। विटामिन डी, अब देखिए विटामिन से रिलेटेड सवाल क्या पूछा गया? तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन थे? फंग। तो इससे रिलेटेड सवाल और भी बन सकते हैं, जैसे पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? BC। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? ADEK, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, हाँ तो रासायनिक नाम भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि रेटिनॉल हो गया, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, और इसकी कमी से ही बेरी नामक रोग हो जाता है। देखिए विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकावालामिन, और ये सवाल आया था कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट इसमें पाई जाती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिससे होता है क्या कि मुसुड़ों से खून आती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, और अगर बात करें इसी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी होता है। चलिए नेक्स्ट आया था रक्त का थक्का बनने से रिलेटेड सवाल भी आया था, जैसे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। और रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम आता है? तो ये सवाल आया था विटामिन के से रिलेटेड, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को कहा जाता है। फिर अगर इसका का सवाल भी ध्यान में रखें कि एक्वारेजिया किस अनुपात में मिलाया जाता है? 3:1 में। 3 जो होगा आपका HCl होगा और HNO3, ठीक है, HNO3 मीन्स कि नाइट्रिक अम्ल जो होगा वो 1 अनुपात में होगा, मीन्स कि 3:1, ठीक। एसिड वर्षा में क्या होता है? H2SO4 होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है, दोनों। एसिड वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 होता है। pH स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। बात करें लाल चीनी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? सवाल ये आया था कि समुद्रगुप्त, ठीक है। आंसर क्या होगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऐसे सवाल आए थे, तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त के समय जो कवि थे हरिसेन कवि के द्वारा ये लिखा गया था। सवाल ऐसे ऐसे आए थे यार, आप जाके देख लो मेरे वीडियो को, जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो बने हैं 50-60 वीडियो डाली हुई करंट अफेयर्स की, बाकी जीके, स्टैटिक जीके की, साइंस की, इनसे हर अगर बात करें, अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे 6 से 7 सवाल डायरेक्ट आए थे। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 सवाल डायरेक्ट मेरे आए थे। और स्टैटिक जीके की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी 3 से 4 ऐसे सवाल आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरे PDF से अगर देखा जाए कुल मिलाकर 20+ सवाल हर दिन हर शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपको मिलता नज़र आएगा। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी भी बाकी है, तो प्लीज़ वो सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, या आप PDF को परचेस कर सकते हैं। PDF का परचेस सिर्फ 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाली, ठीक है, स्टैटिक जो जीके है वो वाली आपकी PDF मिल जाएगी, और 80 रुपये में साइंस वाली, ठीक है, साइंस और यहाँ पे स्टैटिक जीके वाली मिल जाएगी। गाइस तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं तो ज़रूर उसको याद करके ही जाना एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।